हो गया शुरू। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखा है सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग। सिलेशियन मतलब एक जगह का नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम है सिलेशियन। और वीवर्स मतलब हो गया बुनकर, जो कपड़े बुनते हैं। आज के समय हम लोग मशीन पे मेड कपड़े पहनते हैं ना, लेकिन पहले के समय इट वॉज वीव्ड, इसे बनाया जाता था बुन करके। आप मोबाइल पे सर्च करके देख सकते हैं कपड़े कैसे बनाए जाते थे। एक एक धागा को बिना जाता था, कितना समय लगता है वो एक शर्ट जैसे कपड़े को बनाने में। तो बहुत मेहनती का काम था ये, लेकिन वो पहले यही हैंडमेड होता था। तो सिलेशियन, सिलेशियन एक जगह है, वहां के जो वीवर थे ना, वीवर जो बुनकर थे, बुनते थे कपड़े। अपराइजिंग, अपराइजिंग मतलब रिवोल्ट, विद्रोह। उस लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर जानते हैं ना, ठेकेदार। ठेकेदार जो क्या कहता है, ठेका पर ले लेता चीजें। मान लिए तो क्या हुआ उसमें प्रॉब्लम, आगे बताते हैं देखिए। तो 1848 में वीवर्स रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया? अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। लिसन केयरफुल। और ये अपराइजिंग भी लिख सकते हैं, रिवोल्ट की जगह अपराइजिंग मतलब रिवोल्ट। तो कब, कौन से ईयर में हुआ? 1845 है, सॉरी 1845 में। तो हुआ ये क्या कि जो कंट्रैक्टर्स है, यहाँ पे लिखे हम कंट्रैक्टर्स गेव क्लोथ्स टू मेक प्रोडक्ट। तो क्या होता था कि जो कंट्रैक्टर्स मेनली था, वो क्या करते थे, जो लोग थे ना उसको क्या करते थे, रॉ मटेरियल देते थे कि ये लो रॉ मटेरियल, तुम इससे क्या करे, वे कपड़े बनाओगे। कपड़े बुनने का काम क्या करते, वेज जो मजदूर थे वो करते थे, लेबर करते थे। तो कंट्रैक्टर क्या काम क्या था, रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाना, ताकि जो वीवर्स है उससे कपड़े बना के उसको देगा। तो जो हुआ क्या कि जब वो कपड़ा बना लिया, रॉ मटेरियल दे दिया, कपड़ा जब बना लिया, तो उस कपड़े को खरीदेगा ना वो, उसको ज्यादा पैसा पर खरीदना चाहिए थे, मजदूर ने इतना मेहनत करके उसको बनाया है। अब वो खरीदने जब गया तो बहुत ही कम पैसे में उस कपड़े को खरीद रहा था कंट्रैक्टर। ये तो क्या हो गया, मोई मोई हो गया उस मजदूरों के साथ, चीटिंग हो गया। हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग पहचान लीजिएगा ना। हाँ, वो लाइटिंग का प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम में क्या हुआ कि जब उनको वो कपड़ा खरीदना था वापस अगेन, तो उतने पैसे पे, ज्यादा पैसे पे नहीं खरीदा, बहुत कम पैसे पे खरीदा था। और जो वर्कर्स थे उन्होंने कपड़े बना के क्या करेंगे, उसने बहुत सारे बना लिया था, तो बहुत ही कम पैसे पे ले रहा था। तो इससे जो वर्कर्स थे उनको प्रॉब्लम हुआ कि उनको इतना मेहनत करना पड़ा है और उनको इतना वेजेस भी नहीं मिल रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल रहा उसका। तो पेड लो वेजेज, उनको काफी कम पैसे दिया जाता था, उसके बदले में कपड़े खरीदते थे तो बहुत कम पैसे में खरीद लेते थे। तो ये समस्या था कहाँ पे, यूरोप में प्रॉब्लम था ये। तो लेकिन ये यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट मतलब एक पत्रकार जो है ना, इस समस्या को, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन में, उसका नाम था विलहेल्म वुल्फ। विलहेल्म वुल्फ नाम का एक जर्नलिस्ट था, पत्रकार था। उसने एक समस्या के बारे में बताया, एक गांव के बारे में, विलेज के बारे में स्पेशली बताया कि वहां क्या प्रॉब्लम था। तो उसने क्या बताया, सिलेशिया, सिलेशिया नाम का एक जगह था, विलेज, उसके बारे में बताया। यहाँ पर लगभग 18,000 इनहेबिटेंट्स मतलब लोग रहते हैं। इनहेबिटेंट्स मतलब नेटिव, रहने वाले लोग। करे कि इस गांव में एक गांव है जिसका नाम है सिलेशिया, यहाँ पर 18,000 इनहेबिटेंट्स रहते हैं। और यहाँ के लोगों में काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, नो जॉब्स, यहाँ जॉब ही नहीं है। चूंकि वहां पर जॉब नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर्स उनका फायदा उठाता है। वो क्या करता है, वही मटेरियल, रॉ मटेरियल देता है और वो सभी काम करेगा, उनको तो पैसे चाहिए, तो काम करता है और उसके बदले में कपड़े जब खरीदने जाता है फिर से वो प्रोडक्ट तो कम पैसे में ले लेता है। लेकिन बेचारा मजबूर है तो उसे करना पड़ता है, वो खाने के लिए तो काम तो करना पड़ेगा। तो बहुत ही कम पैसे पे उनसे सामान खरीदा जा रहा है। जैसे इट्स हैपन इन द केस ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स इतना कीमती चीज उगाता है, तो आपको आलू मिल जाएगा 7 रुपये 8 रुपये के जी, फार्मर से लीजिएगा तो, लेकिन वही मार्केट में आते हुए दोगुना रेट में मिलता है। तो उससे उतना मेहनत किया लेकिन उसको उसका मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, उसके बीच में दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेता है। तो वही प्रॉब्लम वहां पर था कि लोग जो प्रोडक्ट बनाते थे फाइनली वो बहुत कम में परचेज करते थे, पेड अनफेयरली, बहुत ही कम पैसा उसके लिए उसको मिलता था। तो फाइनली क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक ये लोग इसका वेट किए, लेकिन एक समय आया जब ये लोग गुस्से से फूट पड़े और फाइनली दे ऑल बिकेम वेरी एंग्री एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे उसके अगेंस्ट में अपना वॉइस, आवाज उठाए। वीवर्स मार्च टू हाउसेस, बोला कि चलो हमला बोल देते घर पे। सब जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके घर पे सब लोग हमला बोल दिए, सभी लोग बाहर निकले घर से और अटैक कर दिए। किसके घरों पे, कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पे अटैक कर दिए। अब वहां पर गए तो उनके घरों में क्या था, महंगे महंगे सामान थे, कॉस्टली चीजें थी, सबको तोड़ दिया। ब्रोक कॉस्टली थिंग्स लाइक विंडोज तोड़ दिया,
और बहुत सारे महंगे यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, उसको भी तोड़ फाड़ दिए, चेयर था, विंडोज था, सबको तोड़ फाड़ दिया। तो उनके घर में अटैक कर दिया, एक तरह से अपना एंगर दिखा रहे थे वो लोग, बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, काफी समय से वो सफर कर रहे थे। लूटेड स्टोर हाउस, उसके गोडाउन्स जो थे कॉन्ट्रैक्टर्स, उसको भी लूट लिए सब लोग। प्लंडर यूज किया गया वर्ड आपकी बुक में, प्लंडर मतलब लूटना, उसको लूट लिए सब लोग। लूट करके कुछ के उसके तोड़ फाड़, उसको मतलब चीर फाड़ दिए, टुकड़े टुकड़े श्रेड कर दिए, मतलब बर्बाद कर दिए उन कपड़ों को। कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड अवे, इतना जब देखा कॉन्ट्रैक्टर्स तो उसको डर हो गया और वो अपने पूरे फैमिली के साथ घर छोड़ के भाग गए। एक ही कॉन्ट्रैक्टर की बात में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उसने क्या घर छोड़ के भाग गए और बगल के गांव में चले गए। लेकिन बगल के गांव में भी उसे कोई भी रिलीफ नहीं मिला, राहत नहीं मिला, क्योंकि वो लोग भी गुस्सा थे उनसे, वो लोग भी वहां से उसको भगा दिए। फाइनली जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो 24 आवर्स लेटर रिटर्न होम, 24 आवर लेटर, 24 घंटे के बाद वो अपने घर आए। लेकिन इस बार जब वो आए तो अपने साथ वो ट्रूप्स लेके आए, ट्रूप्स मतलब फोर्स, आर्मी लेके आए अपने साथ, क्योंकि लोग ऐसे रहने नहीं देंगे। तो जब आर्मी लेके आए तो क्या हुआ, आर्मी लेके आए तो विभर्स के साथ उनका झड़प हो गया, झगड़ा हो गया, तो गोली चला दिया आर्मी ने। उसमें 11 विभर्स वर शॉट डेड, उन्हें गोली मार दिया गया। 11 लोगों की मौत हो गई इसमें। अंडरस्टूड पूरा इंसिडेंट। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द अपराइजिंग इन सिलेशिया, सिलेशिया में क्या हुआ था। तो आपको पूरा चीज बता दी। वहां के जो लोग थे वो जो पेमेंट उसको मिलता था वो बहुत लॉस था, इसीलिए वो लोग अगेंस्ट में अटैक कर दिए। किनके घरों पे, कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पे, और फाइनली वहां पर लूटपाट किया, उनके घरों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़फाड़ कर दिया। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स था वो अपने जान बचाने के लिए अपने फैमिली के साथ बगल गांव में भाग गए, लेकिन वहां पे उसे राहत नहीं मिला। दे डिड नॉट, पीपल रिजेक्टेड हिम, उसे रिजेक्ट कर दिया। एंड फाइनली दे केम बैक विद फोर्स आफ्टर 24 आवर्स। एंड इन द क्लासेस मतलब जो झगड़े हुए, इन दैट 11 वीवर्स वर शॉट डेड, 11 वीवर्स को गोली मार दिया गया, मर गए थे। सो दिस वाज द इंसिडेंट ऑफ सिलेशिया। अंडरस्टूड क्लियरली, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको आपको हम दिखा देते हैं। तो आप पहले ये हेडिंग दे दीजिए। ये वाला हेडिंग दे दिया और नीचे फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं वो लिखिए। जेल पेन, ओके चलिए लिखिए। पहला पॉइंट नहीं दीजिएगा अभी, बिना पॉइंट का एक लाइन लिखिए पहले, सिलेशन रिवर्स, इसके बाद लिखिए। इन 1845, ये हेडिंग दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। इन 1845 वीवर्स वीवर्स इन सिलेशिया revolted, REVOLTED, revolted against contractors, डन। चलिए पॉइंट 1 लिखिए। contractors gave weavers raw materials
टू मेक क्लोथ्स टू मेक क्लोथ्स टू मेक क्लोथ्स। पॉइंट 2 लिखिए। बट कंट्रैक्टर्स पेड them very low for the finished products for the low LOW very low for the finished products। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, थर्ड। द जर्नलिस्ट, look at the journalist, पत्रकार, द जर्नलिस्ट विलहेल्म वोल्फ, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, विलहेल्म वोल्फ described described a village of Silesia Silesia in this way उसी में अगला पॉइंट नहीं लिखना है, उसी में एक लाइन छोड़ के लिखिए, एक लाइन छोड़ के उसी में लिखिए, उसी पॉइंट में। इन द विलेजेस VILLAGES, इन द विलेजेस ब्रैकेट में लिखिए विथ 18,000 inhabitants, यहाँ पे लिखा हुआ है 18,000 inhabitants, 18,000 inhabitants। inhabitants मतलब हो गया पीपल, निवासी, inhabitants। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। कॉटन वीविंग is the biggest occupation occupation मतलब क्या था, पेशा, बिजनेस। तो जो सिलेशिया नाम का विलेज था उसमें सबसे ज़्यादा जो एक बिजनेस चलता था, वो काम होता था, वो कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे वहाँ। फुल स्टॉप। कंडीशन ऑफ पीपल, फुल स्टॉप के बाद हाँ उसी में लिखना है। कंडीशन ऑफ पीपल आर एक्सट्रीमली बैड, condition of people are extremely bad, full stop। they need jobs and work उसी में लिखना है। अभी उसी के बारे में अगला पॉइंट कहाँ बोले हैं हम,
they need jobs and works, but 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 contractors but contractors paid them paid them paid them unfairly, unfairly, unfairly for their goods, for their products लिखिए, for their products। अगला पॉइंट लिखिए आप। अब अगला पॉइंट, on 4 June on 4 June on 4 June on 4 June weavers on 4 June weavers marched 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 to the contractor's house, to the contractor house, to the contractor's house, demanding higher wages, demanding higher wages, wages, higher wages, wages मतलब मजदूरी, पैसे के काम के बदले में जो पैसे मिलते हैं मजदूरी है, हायर वेजेस। अगला पॉइंट, वीवर्स ब्रोक, अगला पॉइंट लिए वीवर्स, नेक्स्ट पॉइंट, वीवर्स ब्रोक into the house, broke into the house, weavers broke into the house, broke into का मतलब जबरदस्ती एंट्री कर जाना घर में, weavers broke into the house and destroyed and destroyed furniture, destroyed furniture and windows, furniture and windows, फुल स्टॉप, उसी में लिखेगा फुल स्टॉप के बाद अदर्स, हाँ उसी में, अदर्स plundered, 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 उसके ब्रैकेट में लिखिए looted, 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 plunder मतलब चोरी डकैती करना, plundered, looted the storehouse, looted the storehouse and shredded हो जाएगा, shredded, shredded मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में कपड़े को काट दिया, चीर फाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, छोटा छोटा पीस में कर दिया। shredded the cloth supplies, shredded the cloth supplies, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कंट्रैक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कंट्रैक्टर्स fled, fled मतलब क्या होता है, भाग जाना, भाग गया, द कंट्रैक्टर्स fled to another village with his family,
to another village with his family. With his family, and returned and returned after 24 hours, and returned after 24 hours with army, with army with army. लास्ट पॉइंट लिखिए, इन द क्लास CLASH, इन द क्लास CLASH, क्लास मतलब झगड़ा, लड़ाई. इन द क्लास 11 weavers, in the class 11 weavers were shot dead, shot were shot dead, that's dead, हाँ DEAD, dead, were shot dead. shot dead मतलब गोली मार दी, शूट का शॉट है, गोली मार दिया गया. So finally this was the Silesian village. Pause this for a while, pause this.